यहाँ पर वही बेस मेरा एक्स हो गया, हाइपोटेनियस आर हो गया। कॉस बीटा निकालेंगे तो ही बाई बाई आर होगा, और कॉस गामा निकालेंगे तो जेड बाई आर हो जाएगा। देखिए सारा थ्योरी आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, फिगर भी दिया हुआ है, सब कुछ वहाँ दिया हुआ है। ठीक है, हमको मिस यहाँ पर समझाना है कि भाई डायरेक्शन एंगल क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम लोग सिंपली क्या करते हैं, देखिए सिंपली हम लोग एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखेंगे कि इसको क्या है कि एल एम आर से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो देखिए तो अगर हम ये कॉस अल्फा को एल से रिप्रेजेंट कर दें तो एल इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई आर हो जाएगा, सिंपली ये लिखा गया है। अगर कॉस बीटा को हम एम से रिप्रेजेंट कर दें तो ये हो जाएगा आपका बाई बाई आर हो जाएगा, और कॉस गामा को एन से रिप्रेजेंट कर दें तो ये जेड बाई आर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ से हम चाहें तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू हमको मिलेगा एल आर मिलेगा। चलिए यहाँ से अगर जो हम लोग बाई का वैल्यू निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो बाई इक्वल टू हमको एम आर मिलेगा, और यहाँ से अगर जो हम लोग जेड का वैल्यू निकालें तो जेड इक्वल टू क्या मिलेगा हमको एन आर मिलेगा। देखिए तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि एक्स बाई जेड का वैल्यू निकाले, तो एक्स बाई जेड का वैल्यू निकाले तो हमको क्या मिला, आपका एल आर मिला, एम आर मिला और एन आर मिला। अब देखिए ये एक्स बाई जेड का वैल्यू ये मिला, तो इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, जो हम पीक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो इसकी जगह पर एक्स बाई जेड का वैल्यू, तो इसका कोऑर्डिनेट भी बन सकता है। अगर इसको हम देखें तो एल आर, एम आर और एन आर भी हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसका एक नया कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं कि एल आर, एम आर, एन आर, जो कि एक्स बाई जेड का वैल्यू है, तो उसके जगह पर हम लोग कोऑर्डिनेट में ये भी लिख सकते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट के रूप में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जो है तो ये आपको ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन हो गया। हाँ एक चीज देखिए इसमें और क्या पढ़ना है कि डायरेक्शन कोसाइन में हम एक चीज देखिए और क्या है, इसका एक रिलेशन पढ़ना है। अब देखिए रिलेशन क्या पढ़ना है कि इसका वैल्यू जो होता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। देखिए इसका आप देखेंगे प्रूफ देखेंगे तो ये होता है आपका, देखिए क्या होता है एल का स्क्वायर, एल का आपका स्क्वायर हो जाएगा प्लस एम का स्क्वायर अब प्लस आपका एन का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो ये चीज़ देखिए। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर जो हम इसको क्या करें, बोथ साइड जो हमको रिलेशन जो दिया हुआ एक्स आर एम आर, देखिए तो हम लोग क्या करें, इसको हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग करके हम लोग एडिंग कर दें, स्क्वायरिंग करके क्या करें एडिंग कर दें। देखिए यहाँ से हम देखिए इसको प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ में कैसे लिखेंगे, अब इसको हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग करें एडिंग करें, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर आपको एल एक्स स्क्वायर मिलेगा, फिर आपको बाई स्क्वायर मिलेगा, हम एडिंग भी करेंगे देखिए बोथ साइड, और इधर से मिलेगा जेड स्क्वायर आपका। ठीक है, इधर से एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इधर मिल जाएगा हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिल जाएगा आपको, देखिए क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एल आर, देखिए यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा हमको, देखिए क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको एल आर मिलेगा, देखिए एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि सब में मिलेगा एल स्क्वायर आर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर मिलेगा। तो आर स्क्वायर देखिए हम कॉमन निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर जब कॉमन निकालेंगे तो हमको मिलेगा क्या, देखिए यहाँ से मिल जाएगा एल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, इसको हम थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बाई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, इधर भी स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा एन का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग चाहते हैं इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, देखिए इसका निकालना चाहते हैं तो एल स्क्वायर, अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस बाई स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए आर का हम वैल्यू निकाले थे, रूट अंडर क्या निकाले थे, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जो इसका पोजीशन वेक्टर जो हम निकाले थे, इसका मैग्नीट्यूड जो निकाले थे। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आर का स्क्वायर है, तो आर बराबर देखिए आपको याद होगा कि आर बराबर हम लोग निकाले थे, जो वैल्यू था आपका एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अब प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर आर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा जेड का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसका वैल्यू पुट करते हैं आर स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा जेड का स्क्वायर और डिवाइड बाई फिर आर का देखिए वैल्यू, आर स्क्वायर का वैल्यू, सॉरी आर स्क्वायर का हो जाएगा ये आर स्क्वायर का वैल्यू। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अब प्लस जेड का स्क्वायर। देखिए कितना बराबर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अब प्लस एन स्क्वायर। तो ये तो आपका क्या हो गया, कट जाएगा। तो काटने के बाद हमको क्या मिलेगा, वैल्यू आपको 1 मिलेगा। देखिए तो यहाँ से जो रिजल्ट हमको मिला, तो ये देखिए यही प्रूफ करना था। तो ये एक रिजल्ट है ये कि एम स्क्वायर एल स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर अब प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसी के बारे में बोल रहे थे कि ये भी देखिएगा कि सभी जगह एक रिलेशन ये दिया गया है कि आपको इस तरह से एल स्क्वायर एम स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 के बराबर होता है। यही इसी के बारे में बोल रहे थे कि एक रिजल्ट पढ़ना कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस तरह से देखिए डायरेक्शन कोसाइन का ये बात हुआ, डायरेक्शन एंगल भी हो गया और डायरेक्शन कोसाइन भी हो गया, मतलब उसी में कोसाइन लगा दिए तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब देखिए इसके बाद पढ़ना है, इसके बाद जानना हम लोग को है, इसके बाद डायरेक्शन रेशियो है। अब देखिए रेशियो जो है, ये जो रेशियो की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, तो देखिए तो रेशियो क्या है कि देखिए इसमें क्या लिया गया है कि अभी देखिए हम लोग जो एल आर देख रहे थे कि ये जो हम लोग एल आर एम आर एन आर देखे, तो यहाँ पर देखिए एल आप देखेंगे क्या कि एल आर इक्वल टू जो हम लोग देखिए एल आर है आपका, ये आपका एल आर हो गया, देखिए एल आर कॉमा ये आपका हो गया एम आर और ये हो गया एन आर। अब देखिए इसके बराबर हम लोग एक 3 नंबर हमको, अब देखिए इसको लिखा गया है कि ए बी और ये सी, यही देखिए आपका डायरेक्शन रेशियो है। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम इसका ये कहना चाह रहे हैं कि ए बराबर आपका देखिए एल आर हो जाएगा, बी बराबर आपका हो जाएगा एम आर और सी बराबर हो जाएगा आपका एन आर हो जाएगा। देखिए यही चीज़ है। अब देखिए इसका ये कहना हम चाहते हैं, देखिए अब यहाँ पर देखिए है क्या कि अगर जो हम लोग देखिए यहाँ पर आपका क्या है, अगर एल आर एम आर को देखें तो ये सब क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है आपका, मतलब कोसाइन क्या होता है कि रेशियो के फॉर्म से वहाँ से आता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो देखिए एल यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन है और आर मैग्नीट्यूड है, यहाँ भी देखिए एम मेरा क्या है मैग्नीट्यूड है और ये यहाँ पर देखिए ये एम जो है वो डायरेक्शन है और आर आपका मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से क्या है एन यहाँ पर क्या है, ये तो कॉस का वैल्यू है तो ये डायरेक्शन है और आर मेरा क्या है मैग्नीट्यूड है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ ये है कि अगर किसी भी हम लोग मान लेते हैं कि कोई रेशियो है कि रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, उसमें अगर हम कोई नंबर से या कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, उसके डायरेक्शन में क्या होता है कि कोई चेंजिंग मेरा नहीं आता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तो इसमें देखिए एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखा गया है, तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए इसमें हम जो लिखे हैं कि भाई कि ये देखिए मेरा क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं कि एल आर एम आर एन आर बराबर ए बी सी लिखे हैं, तो यही मेरा क्या है डायरेक्शन। देखिए ये जो लिख रहे हैं तो यही जो मेरा है डायरेक्शन। हम यहाँ पर फिर देखिए फिर से लिख देते हैं कि देखिए एल आर एम आर और जो मेरा ये एन आर है, ये जानते क्या है, ये मेरा अगर देखा जाए तो इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं। डायरेक्शन आपका ये देखिए क्या है
देखिए थोड़ा समझने की चीज़ है, डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें एक चीज़ हम ये देखें कि ठीक है भाई एल आर एम आर एन आर क्या है, मेरा डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो है जो कि हम लिखे ए बराबर एल आर है, बी बराबर एम आर 80। तो यहाँ पर एक चीज़ हम अगर इसको समझना चाहें तो यहाँ पर देखिए क्या है, एल एम एन, ये मेरा क्या है, ये देखिए मेरा तीनों का तीनों मेरा क्या है, एल एम एन जो है ये डायरेक्शन है। अब इस डायरेक्शन के साथ हम कोई भी मैग्नीट्यूड, मतलब अगर हम मान लीजिए कि कोई भी हम लोग स्केलर क्वांटिटी या इसके कोई मैग्नीट्यूड से हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो इसके डायरेक्शन में कोई चेंज, इसी देखते आप देखेंगे कि इस एल एम एन में बहुत जगह आप देखेंगे के से मल्टीप्लाई किया गया है, किसी में देखिएगा लेमडा से लोग मल्टीप्लाई किए हैं। तो इसके डायरेक्शन में किसी मैग्नीट्यूड से हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसके डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं आएगा, डायरेक्शन में कभी भी, इसलिए कि एक डायरेक्शन रेशियो है। तो एल एम एन आर क्या मेरा डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में सेम ही क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसके डायरेक्शन में कभी कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे अब इसे मान लेते हैं कि इसको समझने के लिए, मान लीजिए हम इसी को क्या कर दिए, अब इसी को मान लीजिए हम ऐसे लिख दें कि भाई के एल कर दें, ठीक है, के एम कर दें, सेम ही क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें और के एन कर दें, तो इससे ये होगा। अब इसी को बोल दे कि भाई देखिए ये जो आपका है वो डायरेक्शन रेशियो है, मतलब डायरेक्शन ये जो है आपका क्या है, डायरेक्शन ये रेशियो है, ठीक है। अब देखिए अब ये डायरेक्शन रेशियो है, देखिए थ्योरी अब बाकी वहाँ लिखा हुआ है बहुत कुछ। तो डायरेक्शन रेशियो हम इसको जब बताते हैं तो मान लेते हैं कि थोड़ा सा इसको फिलिंग कैसे करेंगे कि हम लोग देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, देखिए फिलिंग के लिए, देखिए इसे समझने के लिए कि मान लेते हैं कि एक राइट एंगल देखिए ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, छोटा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। अब ये मान लेते हैं एंगल अल्फा है ये, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब देखिए इसमें हम लोग टैन अल्फा के बारे में सोचें, देखिए टैन अल्फा, तो टैन अल्फा क्या होता है, बेस वाई परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, बेस ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है। अगर इसके हम अगर इसका मतलब कि ये बेस का वैल्यू लेंथ है, मतलब बेस है और ये परपेंडिकुलर का लेंथ है। मान लेते हैं कि इसके लेंथ को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, मतलब इसके बेस के लेंथ को हम थोड़ा सा मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर को भी हम थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देते हैं। अब फिर इसके बाद इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ क्या हो गया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ गया लेकिन इसके डायरेक्शन में देखिए कोई चेंजिंग नहीं आया, डायरेक्शन में क्या हुआ, कोई चेंजिंग नहीं आया। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी डायरेक्शन में अगर जो हम लोग सेम क्वांटिटी से कोई मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दे तो उसके डायरेक्शन में कभी चेंजिंग नहीं आता है। तो यही इसका मतलब है कि अल्फा आपका, जैसे कि मान लीजिए अल्फा, वो अल्फा नहीं बदला, तो अल्फा नहीं बदला तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन मेरा वही रह गया। तो इसीलिए हम अगर इस डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन जो आपका डायरेक्शन जो आपका जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो एल एम आर आपका डायरेक्शन कोसाइन जो है, तो इसमें हम किसी भी सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें चेंजिंग नहीं आता है। तो इसी को हम लोग बताया गया है कि ये जो ए बी सी है तो इसको हम लोग क्या है कि इसको ए बी सी से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर चाहें तो हम एल आर के जगह पर ए बी सी भी इसको कोऑर्डिनेट में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप जो एल आर एम आर एन आर जो देखते हैं इसको डायरेक्शन रेशियो भी कहते हैं और इसको डायरेक्शन नंबर भी कहा गया है। ये जो आप देख रहे हैं कि ए बराबर हम लिखे हैं तो इसको हम लोग ए बराबर एल आर, बी बराबर एम आर, सी बराबर एन आर, तो इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो भी कहते हैं और डायरेक्शन नंबर भी कहते हैं। देखिए इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो भी कहते हैं और इसको डायरेक्शन नंबर भी कहा गया। देखिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको हटाते हैं, देखिए यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, यहाँ से इसको हटाइए। तो इसको हम लोग क्या है कि डायरेक्शन, देखिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि ये आपका डायरेक्शन रेशियो भी है, डायरेक्शन आपका यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं कि ये आपका डायरेक्शन, ये रेशियो भी हम लोग बोलते हैं इसको, और इसको बहुत जगह डायरेक्शन नंबर भी कहा गया है।
ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि डायरेक्शन ये नंबर है। तो इस तरह से हम लोग का यही होता है। और इसमें एक बात ये होता है क्या कि जैसे एल आर एस एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर, जैसे कि अभी रिजल्ट देख रहे थे कि एल का स्क्वायर एम का आपका स्क्वायर और एन का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहाँ देखिएगा कि ए का स्क्वायर अब प्लस बी का स्क्वायर अब प्लस सी का स्क्वायर जो होता है इज नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो ये होता है। तो इस तरह से हम लोग का देखिए डायरेक्शन कोसाइन है और डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन एंगल को इसी तरह से समझाया गया है या बताया गया है। तो यही आपका हो गया डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन आपका कोसाइन और डायरेक्शन एंगल। ठीक है, तो ये आपका जो पढ़ना था यहाँ से समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद इसको हटाते हैं और फिर एक नया जो आपका आगे पढ़ना है उसको देखते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग को थोड़ा जो प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या है कि अगर मतलब हम लोग इसमें कि मान लें कि अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें कि ये देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक मान लेते हैं कि ये वेक्टर मेरा ए है, ठीक है, और इसी तरह से कहीं और मान लें कि ये मेरा वेक्टर मेरा वेक्टर बी है। अब ये दो वेक्टर को हमको मान लें कि इसमें हमको ये दो वेक्टर को ऐड करना है, मतलब एडिशन करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए इसमें आपको पैरेलली शिफ्टिंग के बारे में थोड़ा सा इसमें आपको ये हमको थोड़ा सा छूट दिया गया है कि किसी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्टिंग कर सकते हैं, मतलब उसको आप उसको एडिशन के फॉर्म में किसी को आप जोड़ सकते हैं उसको। मतलब अब देखिए यही दोनों वेक्टर को हम अगर जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ेंगे। देखिए अब देखिए इस दो वेक्टर देखिए हम लिए थे आपको समझाने के लिए, अगर इसको हम अगर जोड़ना चाहे तो कैसे जोड़ेंगे। देखिए अब मान लेते हैं कि वेक्टर ए को हम अब इसमें एक नाम असाइन करेंगे कि अगर ये मेरा वेक्टर ए है तो अब देखिए क्या है कि इसको वेक्टर ए बनाए थे, तो इसको हम ये मेरा एक तरह से वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा वेक्टर ए है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से क्या है कि अब हम देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि ये वेक्टर मेरा अब यहाँ से हम जो बनाते हैं तो ये वेक्टर मेरा बी है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है मेरा वेक्टर बी है, तो ये सी पॉइंट है, ये वेक्टर बी है। इसको ऐसे भी समझे कि अगर मान लेते हैं कि कोई चला होगा, कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आया, अब बी पॉइंट से सी पॉइंट पर आ गया, तो इसका अगर जो हम नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यही इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, यही इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर जो ए सी है वो क्या होगा, आपको ए प्लस बी हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी को ये ए सी जो मेरा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखें कैसे, मतलब अगर हम ए सी इक्वल टू लिखें कि ए सी इक्वल टू क्या होगा, तो हम ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर ए बी अब प्लस ये हो जाएगा वेक्टर आपका बी सी। देखिए तो हम लिख सकते हैं कि ए बी मेरा क्या था, तो ए बी मेरा यहाँ पर है, देखिए ए है, अब बी सी मेरा है वो वेक्टर बी है, ए सी बराबर यही में आपका वेक्टर एडिशन है। देखिए इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। देखिए इसको हम लिख देते हैं कि इसी को हम लोग बोलते हैं कि ट्रायंगल आपका हो जाएगा ट्रायंगल। इसको अलग ढंग से अलग अलग समझाया गया, कहीं और देखेंगे तो कुछ और बताया गया, मतलब खाली फिगर को अलग ढंग से बनाया गया। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये आपका वेक्टर एडिशन है। देखिए अलग अलग आप बुक में देखेंगे तो इसमें अलग अलग तरह का फिगर बनाया गया है। आप आर एस अग्रवाल देखेंगे तो कुछ वो बनाए अलग ढंग से बनाए हैं, वो है कि पोजीशन वेक्टर लेके चले हैं। देखिए आर एस अग्रवाल में देखेंगे तो इस तरह से बनाया गया है कि अगर इस वेक्टर को देखेंगे तो इसमें पोजीशन वेक्टर लेके चला गया कि मान लेते हैं कि ये आपका देखिए ऑरिजिन के ये आर एस अग्रवाल में इस तरह से देखिए दिखाया गया, तो ये ओ ए वेक्टर दिखाया गया कि इस तरह से। अब फिर ये आपका है यहाँ से ए बी वेक्टर है, देखिए इस तरह से इसको ज्वाइन किया गया है और ये आपका हो जाएगा, देखिए इसको बी पॉइंट बनाया गया है। तो ये जो वेक्टर है आपका ओ ए है, जो ए वेक्टर है,
और ये जो आपका है ये बी वेक्टर है। अब देखिए वेक्टर का साइन यहाँ भी दे सकते हैं, एरो का साइन यहाँ भी दीजिए और चाहे आप यहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब फिर क्या किया गया है, ये दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, तो यही आपका हो जाएगा, ये हो गया ए प्लस वेक्टर बी हो गया। तो यही ये भी यहाँ पर इस तरह से देखिए फिगर ऐसे ही बनाया गया, ये ओ है, ये है, बी है, तो ओ ए इक्वल टू ए हो गया, ओ बी ए बी इक्वल टू बी हो गया, और नेट जो डिस्प्लेसमेंट ओ बी हुआ जो आपका ए प्लस बी हो गया। तो इस तरह से, तो यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं, क्योंकि ये समझाना चाह रहे हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए ओ बी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ओ बी इक्वल टू लिखेंगे मेरा हो गया ओ ए, अब प्लस आपका हो जाएगा ए बी, देखिए ए बी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मतलब ओ बी इक्वल टू क्या मिला हमको, वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर ए अब प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ पर देखिए पोजीशन वेक्टर लेके चला गया है, तो इस तरह से भी दिखाया गया। तो ये आपका हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है, इस तरह से दिखाया गया। अब इसी में देखिए क्या है कि आपका पैरेललोग्राम का भी लॉ आता है, कि पैरेललोग्राम में हम लोग जैसे कि जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ना हमको कम्यूटेटिव लॉ पढ़ना है। सबसे पहले क्या देखना है, कम्यूटेटिव देखना है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और लिखते हैं। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी जब पढ़ना है कि वेक्टर जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, तो सबसे पहले पढ़ना हम लोग कम्यूटेटिव लॉ पढ़ना है। तो हम लोग पहले अलजेब्रा में ही पढ़े थे कि ए प्लस बी या बी प्लस ए होता है, लेकिन इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में कैसे प्रूव करेंगे या कैसे समझते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हल्का फुल्का देख लेते हैं। ऐसे तो आपको सब जगह बनाया हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले एक ठो, देखिए ये पैरेललोग्राम देखिए, इसमें इसी तरह से इसको प्रूव किया गया है। तो इसमें एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम लोग, ये कुछ नहीं है, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ पर ओ दे देते हैं, पोजीशन वेक्टर, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा, इसको एरो को साइन दे देते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए, और ये पॉइंट आपका ये हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये मेरा पॉइंट बी हो जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है मेरा, अब देखिए ये बी है, ठीक है। अब इसके हम एक डायगोनल को देखिए मिला देते हैं, ठीक है, ये डायगोनल हो गया आपका। अब देखिए पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो अगर ये ओ ए मेरा वेक्टर ए है और यहाँ बना देते हैं सी, तो अगर ओ ए वेक्टर ए है तो यहाँ जो वेक्टर आपका सी बी होगा, मतलब सी बी जो होगा वो भी वेक्टर ए हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए अगर ए बी वेक्टर बी है तो यहाँ मेरा जो होगा ओ सी वेक्टर होगा, तो ये बी हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड इसका इक्वल होता है। तो अगर इसी को हम प्रूव करना चाहें तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को लिखा गया है कि जो भाई ओ ए है, देखिए अब इसको लिख सकते हैं कि ओ ए इक्वल टू आपका सी बी है। ये जो वेक्टर आपका क्या है, देखिए यहाँ पर ओ ए है, तो ये ए है आपका, और उसी तरह से आपका बी वेक्टर भी दिखाया गया है। इसको हम चाहे तो लिख भी सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं कि अगर जो हम वेक्टर अगर यहाँ पर ओ ए को लिखना चाहें तो ओ ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर लिखना चाहें कि ओ ए इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी बी हो जाएगा, देखिए सी बी इक्वल टू मेरा वेक्टर ए है, ठीक है। और फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ए बी इक्वल टू जो आपका है ए बी इक्वल टू मेरा ओ सी, देखिए हो जाएगा ओ सी इक्वल टू आपका वेक्टर बी है। अब देखिए जो हम लोग एडिशन लॉ पढ़े उसी का यूज करना है, तो हम लोग को क्या निकालना है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो क्या होगा, वेक्टर ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या दिखाएगा हमको, देखिए तो यहाँ पर जो वेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस मेरा ए बी हो जाएगा, यही ना होगा, ये हो जाएगा ओ ए प्लस मेरा क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। देखिए अब ये कितने बराबर है, तो अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू मिलेगा ये ओ ए प्लस ए बी जो है ओ बी के बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका ओ बी के बराबर। ये देखिए ओ बी लिख देते हैं, ये हो गया ओ बी आपका, ठीक है। चलिए अब बी प्लस ए लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमको, बी प्लस ए वेक्टर
देखिए, तब बी प्लस ए लिखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए बी प्लस ए यही है आपका, तब बी प्लस ए लिखेंगे तो ये ओ सी हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस आपका सी बी हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, सी बी हो गया, ये आपका बी है, ये है आपका सी बी। ई भी कितना हो जाएगा, ओ बी के बराबर ही हो गया, देखिए ई भी आपका ओ बी के बराबर ही मिला, क्योंकि बी प्लस सी भी एडिशन लॉ से आपका जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन था तो ओ बी ही मिला, तो इससे क्या हो गया, ओ बी इक्वल टू, देखिए फिर क्या हो गया, बी प्लस ए हो गया, यहाँ भी ओ बी इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, ए प्लस बी वेक्टर, यहाँ जो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इस तरह से प्रूफ किया गया है। तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ जो हो गया आपका, देखिए क्या हो गया, प्रूफ हो गया मेरा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद और जो दूसरा प्रॉपर्टीज है, देखिए एक तो ये हो गया, इसके बाद देखिए एक पढ़ना हम लोग को एसोसिएटिव लॉ पढ़ना है, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एसोसिएटिव देखिए आपका लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, इसे अलजबरा में पढ़े हैं, तो यहाँ भी देखिए पढ़ना है। तो एसोसिएटिव लॉ भी ये फॉलो करता है आपका। तो इसमें होता क्या है कि ए प्लस बी अब बाहर में रहेगा आपका सी, मतलब वेक्टर ए प्लस बी, अब ब्रैकेट के बाहर सी रहता है। अब फिर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, ए को बाहर कर दीजिए, अब प्लस बी प्लस सी आपका ब्रैकेट में रहेगा। तो इस लॉ को भी ये फॉलो करता है। कि दूसरा है, तीसरा लॉ देखिए पढ़े होंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, एग्जिस्टेंस ऑफ माने कि एडिटिव आइडेंटिटी में, कि अगर वेक्टर ए में अगर आप प्लस इसमें जीरो वेक्टर जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो ये ए प्लस जीरो वेक्टर हो या जीरो प्लस आपका ए वेक्टर हो। देखिए इसमें अगर ये ऐड करते हैं तो हमको वेक्टर ए ही मिलता है। तो एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ना आपको है। तो ये सब प्रॉपर्टीज है, ऐसा होगा तो आगे समझा देंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है इसीलिए हम इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, खाली आपका जो प्रॉपर्टी है वो लिख रहे हैं। देखिए इस तरह से ये पढ़ना है। इसी तरह से एक प्रॉपर्टीज और पढ़ना है जो आपका क्या है, देखिए एक क्या है, जो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स पढ़ना है। माने इसमें पढ़ना है कि वेक्टर ए, इसमें क्या पढ़ना हम लोग को है कि वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए रहे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इक्वल टू फिर क्या है कि माइनस ए, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। अब प्लस वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है आपका, जीरो होता है, जीरो वेक्टर होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो ये सब दो तीन प्रॉपर्टीज है, तो इसको हम अगले वीडियो में प्रूफ करेंगे, मतलब समझाएंगे थोड़ा सा। अभी इसके बाद है क्योंकि टाइम मेरा अब समाप्त हो रहा है, तो इसमें जैसे ज़्यादा अब नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।